ऑल्टरनेटिव फाइनेंसिंग प्लान एक कंपनी को अपनी कैपिटल को अरेंज करने के लिए, अगर हम मेन सोर्स की बात करें तो उसमें मेन सोर्स होते हैं चार। पहला मेन सोर्स कैपिटल को अरेंज करने का, इट इज इक्विटी शेयर कैपिटल। सेकंड मेन सोर्स प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। थर्ड डिबेंचर एंड फोर्थ लॉन्ग टर्म लोन। एक कंपनी कैपिटल को किसी एक सोर्स से या एक से ज़्यादा सोर्स से अरेंज कर सकती है। मान लेते हैं एक कंपनी की रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल इज ₹10 लाख और हमें यहाँ पर तीन ऑप्शन दे रखे हैं कि हम कैपिटल को कैसे अरेंज कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिव नंबर ए, हम पूरे 10 लाख रुपए इक्विटी से अरेंज कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिव नंबर बी, हम इक्विटी शेयर कैपिटल से 5 लाख और 12% डिवेंचर से रिमेनिंग 5 लाख अरेंज कर सकते हैं। या ऑल्टरनेटिव नंबर सी, हम इक्विटी शेयर से 4 लाख, 12% डिवेंचर से 4 लाख और 15% प्रेफरेंस शेयर से हम 4 लाख अरेंज कर सकते हैं। तीन ऑल्टरनेटिव हमें दे रखे हैं। हमें टैक्स की रेट दे रखी है 50% और एक शेयर की इश्यू प्राइस इज गिवन ₹100। हमें इन तीनों ऑल्टरनेटिव में से, ये जो तीन ऑल्टरनेटिव है ए बी सी, इन तीनों ऑल्टरनेटिव में से ये सेलेक्ट करना है कि बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा है। EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इज ऑल्सो गिवन, इट इज ₹5 लाख। हमें क्या करना है, दो क्राइटेरिया है जिससे कि हम ये पता करते हैं कि कौन सा प्लान हमारे लिए बेस्ट है। एक क्राइटेरिया है अर्निंग पर शेयर और एक क्राइटेरिया है मार्केट प्राइस पर शेयर। जनरली हम अर्निंग पर शेयर का यूज़ करते हैं। इसमें हम तीनों ऑल्टरनेटिव का अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करेंगे और जिस ऑल्टरनेटिव पर अर्निंग पर शेयर सबसे मैक्सिमम होगा हम उस ऑल्टरनेटिव को एक्सेप्ट करेंगे। अब अर्निंग पर शेयर को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है EBIT। EBIT में से हम माइनस करते हैं इंटरेस्ट, फिर हम लिखते हैं 1 - T, T मीन्स टैक्स रेट। जो रिजल्ट आएगा उसमें से हम माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड और हम उसमें डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का। जिस प्लान पे अर्निंग पर शेयर सबसे मैक्सिमम होगा हम उस प्लान को एक्सेप्ट करेंगे। जैसे सबसे पहले ऑल्टरनेटिव 1 पे कैलकुलेट करते हैं। हमारा EBIT 5 लाख है। ऑल्टरनेटिव फर्स्ट पे हमारा इंटरेस्ट 0 है। 1 माइनस टैक्स की रेट 0.5। ऑल्टरनेटिव फर्स्ट में प्रेफरेंस शेयर नहीं है इसीलिए प्रेफरेंस डिविडेंड भी 0। नंबर ऑफ शेयर, ऑल्टरनेटिव फर्स्ट में 10 लाख इक्विटी शेयर है, एक इक्विटी शेयर 100 रुपये का। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10,000। अर्निंग पर शेयर 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.5 डिवाइडेड बाय 10,000। अर्निंग पर शेयर 25। अगर मैं ऑल्टरनेटिव सेकंड में कैलकुलेट करता हूँ 5 लाख, ऑल्टरनेटिव सेकंड में मैं 5 लाख के डिबेंचर इशू कर रहा हूँ, 12% इंटरेस्ट 60,000। 1 माइनस 0.5 माइनस प्रेफरेंस शेयर है नहीं तो 0 और इक्विटी शेयर 5 लाख डिवाइडेड बाय 100 5,000। अर्निंग पर शेयर 4,40,000 मल्टीप्लाई बाय 0.5 डिवाइडेड बाय 5,000। अर्निंग पर शेयर 44। ऑल्टरनेटिव थर्ड 5 लाख EBIT। ऑल्टरनेटिव थर्ड में डिबेंचर 4 लाख है, ये यहाँ पर ये 4 लाख 2 लाख कर लेते हैं। 4 और 2 लाख। 4 लाख के डिबेंचर है जिस पर 12% इंटरेस्ट होता है 48,000।
1 माइनस 0.5। प्रेफरेंस शेयर भी है यहाँ पर 2 लाख के, 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर जिसपे 15% डिविडेंड होता है 30,000 माइनस 30,000। यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स, यहाँ 4 लाख के शेयर है, एक शेयर 100 रुपये का, तो नंबर ऑफ शेयर इक्वल्स टू 4,000। 5 लाख माइनस 48,000 मल्टीप्लाई बाय 0.5 माइनस 30,000 डिवाइडेड बाय 4,000, अर्निंग पर शेयर 49। सबसे ज़्यादा जो अर्निंग पर शेयर है वो ऑल्टरनेटिव थर्ड में, तो हम यहाँ पर ऑल्टरनेटिव थर्ड को एक्सेप्ट करेंगे। एक और होता है मार्केट प्राइस पर शेयर। मार्केट प्राइस पर शेयर को कैलकुलेट करने का यहाँ जो तरीका है वो है अर्निंग पर शेयर इनटू पीई रेशियो। अगर आपको हर ऑल्टरनेटिव का पीई रेशियो भी दे रखा है तो जो भी ईपीएस आता है आप उसको उस ऑल्टरनेटिव पे जो पीई रेशियो उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मार्केट प्राइस पर शेयर मिल जाएगी। जिस ऑल्टरनेटिव पर मार्केट प्राइस पर शेयर सबसे मैक्सिमम होगी हम उस ऑल्टरनेटिव को एक्सेप्ट करेंगे। इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमें दो सिचुएशन में होती है। फर्स्ट, न्यूली स्टार्टेड बिजनेस में हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, और सेकंड, हमें एक्सपांशन करने के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल बताया ये न्यूली स्टार्टेड बिजनेस में, जहां पर हमें टोटल 10 लाख इन्वेस्ट करना है और बिजनेस स्टार्ट करना है। 3 ऑल्टरनेटिव दे रखे हैं, तीनों पे ईपीएस कैलकुलेट किया और हमने सेलेक्ट किया कि कौन सा प्लान बेस्ट है। ये न्यूली स्टार्टेड बिजनेस है। एक्सपांशन में भी हमें ऐसे ही करना है, ईपीएस निकालना है या एमपीएस निकालना है। इस केस में जो ईपीएस निकालने के लिए हमें जो कैलकुलेशन लेनी है वो ईपीएस होगा आफ्टर एक्सपांशन। आफ्टर एक्सपांशन ईपीएस का मतलब, फॉर एग्जांपल एक एग्जिस्टिंग कंपनी है, उस एग्जिस्टिंग कंपनी में इक्विटी शेयर पहले से है 10,000, एक शेयर 100 रुपये का, तो 10 लाख की इक्विटी शेयर पहले से है। 10% डिवेंचर, पहले से 5 लाख रुपीज़ के डिवेंचर है। 10% प्रेफरेंस शेयर, पहले से 5 लाख के प्रेफरेंस शेयर है। और रिजर्व एंड सरप्लस 10 लाख का रिजर्व एंड सरप्लस है। मतलब हमारी एग्जिस्टिंग कैपिटल जो है वो 30 लाख है, और हमारा जो एग्जिस्टिंग ईबीआईटी है इज रुपीज 6 लाख। टैक्स की रेट हम 40% मान लेते हैं। नाउ कंपनी रिक्वायर 10 लाख रुपीज फॉर एक्सपांशन, इट इज एडिशनल कैपिटल। एक्सपांशन करने के लिए हमें 10 लाख चाहिए, और इसके लिए हमें यहाँ पर 3 ऑल्टरनेटिव दे रखे। फर्स्ट ऑल्टरनेटिव कहता है कि पूरे 10 लाख इक्विटी शेयर से अरेंज कर लिए जाए। सेकेंड ऑल्टरनेटिव कहता है पूरे 10 लाख 15% डिबेंचर से अरेंज कर लिए जाए। और थर्ड ऑल्टरनेटिव कहता है इक्विटी शेयर से 4 लाख अरेंज करने, 15% डिबेंचर से 3 लाख अरेंज करने, और 15% प्रेफरेंस शेयर से रिमेनिंग 3 लाख अरेंज करने। मतलब ये जो ऑल्टरनेटिव दे रखे हैं हमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये एडिशनल कैपिटल को अरेंज करने के लिए दे रखे हैं। हमें करना वही है, ईपीएस निकालना है। बट अब जो ईपीएस निकलेगा वो एक्सपांशन के बाद, मतलब एग्जिस्टिंग में एडिशनल को जोड़कर आप ईपीएस कैलकुलेट करोगे। मतलब मान लो जो शेयर इशू कर रहे हैं ये एडिशनल में, उस एडिशनल की शेयर की इशू प्राइस जो है वो इशू प्राइस पर शेयर एडिशनल में भी मान लेते हैं 100 रुपये। हमें ईपीएस कैलकुलेट करना है। अच्छा, अभी जो ईबीआईटी है वो हमारा 6 लाख है। जब हम एक्सपांशन करते हैं तो हमारा ईबीआईटी इंक्रीज होता है। या तो हमें दे रखा हो कि आफ्टर एक्सपांशन हमारा ईबीआईटी क्या होगा, अगर दे रखा है तो ठीक, अगर नहीं दे रखा है तो हमें प्रोपोर्शनेटली ईबीआईटी लेना होता है। कैसे? अभी हमारा एग्जिस्टिंग ईबीआईटी कितना है? 6 लाख।
और अभी हमारी एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है 30 लाख। हम 30 लाख की कैपिटल पर 6 लाख अर्न कर रहे हैं। आफ्टर एक्सपांशन हमारी कैपिटल हो जाएगी 40 लाख। 30 लाख एग्जिस्टिंग प्लस 10 लाख एडिशनल 40 लाख कैपिटल हो जाएगी। तो 40 लाख पर हमारा EBIT कितना होगा? EBIT आफ्टर एक्सपांशन अभी 6 लाख है 30 लाख की कैपिटल पर, तो 40 लाख की कैपिटल पर हमारा EBIT हो जाएगा 8 लाख। अब हम 8 लाख के EBIT पर EPS कैलकुलेट करेंगे आफ्टर एक्सपांशन। जैसे प्लान नंबर 1 में EPS का फॉर्मूला क्या? EBIT माइनस इंटरेस्ट। प्लान नंबर 1 जो एडिशनल कैपिटल के लिए उसमें तो डिबेंचर नहीं है या लोन नहीं है, तो इंटरेस्ट नहीं है। बट एग्जिस्टिंग में ऑलरेडी इंटरेस्ट है। हमारे पास 5 लाख के डिबेंचर है, उस पर 10% 50,000 का इंटरेस्ट। तो यहाँ पर हम लेंगे इंटरेस्ट 50,000। 1 माइनस टैक्स की रेट 0.40। प्रेफरेंस शेयर एडिशनल में नहीं है बट एग्जिस्टिंग में तो है ही, तो 5 लाख का 10% 50,000 का प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ऑलरेडी हमारे पास 10,000 शेयर है और ये जो हम 10 लाख रुपए अरेंज कर रहे हैं ये हम इक्विटी शेयर से अरेंज कर रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन में एक शेयर 100 रुपये का होगा तो 10,000 और शेयर्स होंगे इशू। पहले से 10,000 थे और 10,000 होंगे तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 20,000। 8 लाख माइनस 50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.6 माइनस 50,000 डिवाइडेड बाय 20,000। अर्निंग पर शेयर 20 रुपीज़। मतलब आपको टोटल पर जाके EPS निकालना है, केवल एडिशनल का EPS नहीं होता। अब जैसे प्लान सेकंड EBIT आफ्टर एक्सपांशन 8 लाख। इंटरेस्ट एडिशनल में भी इंटरेस्ट है क्योंकि हम 10 लाख रुपए पूरे लोन से अरेंज करें जिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% 150। तो एडिशनल में 150 का इंटरेस्ट और एग्जिस्टिंग में ऑलरेडी 50,000 का इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा यहां पर 2 लाख। 1 माइनस 0.4। एडिशनल में प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड तो नहीं है बट एग्जिस्टिंग में तो है। एग्जिस्टिंग का इंटरेस्ट एग्जिस्टिंग का डिविडेंड तो बाद में भी रहेगा। एडिशनल इंटरेस्ट या एडिशनल डिविडेंड डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन है। अच्छा, अब नंबर ऑफ शेयर्स पहले से कितने इक्विटी शेयर है? 10,000। सेकेंड ऑल्टरनेटिव में हम पूरा अमाउंट डेब्ट से अरेंज करें तो वहां पर नए शेयर इशू नहीं होंगे, तो हमारे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर पहले जितने ही रहेंगे 10,000। EPS 8 लाख माइनस 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.6 माइनस 50,000 डिवाइडेड बाय 10,000। अर्निंग पर शेयर 31। प्लान थर्ड 8 लाख। इंटरेस्ट पहले से इंटरेस्ट है 50,000 और थर्ड प्लान में 3 लाख का डेप्ट है। 15% इंटरेस्ट होता है 45। 50,000 पहले से और 45 टोटल इंटरेस्ट हो गया 95,000। 1 माइनस 0.40 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। पहले से प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड है 50,000 और 3 लाख का 15% 45,000 एडिशनल में प्रेफरेंस डिविडेंड इज 95,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। पहले से 10,000 इक्विटी शेयर है, यहाँ 4 लाख के शेयर इशू करें, एक शेयर 100 रुपये का तो 4,000 और 10,000 टोटल नंबर ऑफ शेयर 14,000। 8 लाख माइनस 95,000 मल्टीप्लाई बाय 0.6 माइनस 95,000 डिवाइडेड बाय 14,000। अर्निंग पर शेयर 23.43। सबसे ज़्यादा EPS प्लान सेकंड में, हम प्लान सेकंड को एक्सेप्ट करेंगे। अगर क्वेश्चन PE रेशियो दे रखा है, प्राइस अर्निंग रेशियो दे रखा है, तो आपको PE रेशियो को EPS से मल्टीप्लाई करके हर प्लान का मार्केट प्राइस पर शेयर भी आपको कैलकुलेट करना है।